Hello, friends. I'm back. I'm back with the new video, which we are going to discuss. And today's topic is the difference between the reflexive pronoun and the emphatic pronoun. दोस्तों याद रखिए, आज का टॉपिक जो है, आज का वीडियो जो है धमाकेदार होने वाला है। और आज हम आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। तो बगैर वक्त जाए किए हम शुरू करते हैं ऊपर वाले के नाम से, और जो बड़ा ही मेहरबान है और जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ भी है वो सिर्फ उसी का है, बस उसी का ही है। चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। Reflexive pronoun and emphatic pronoun। अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करेंगे, देखने में तो और सुनने में तो ये प्रोनाउन जो है सेम होते हैं, मगर इस्तेमाल में जब हम लाते हैं इन्हें, इनमें बहुत सारा फर्क होता है। चलिए पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे, और इनमें से हम देखेंगे दो किस्में हैं। पहले सिंगुलर और फिर उसके बाद प्लूरल फॉर्म जो होती है। चलिए पहला जो सिंगुलर फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म है उनमें डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आप बात करेंगे, पहला जो सिंगुलर है उसका माई सेल्फ आता है, और दूसरा जो है यू, और यू का आता है योरसेल्फ, और जो तीसरा है वो हिम आता है, इसका आता है हिमसेल्फ, और जो चौथा है वो है इटसेल्फ, और जो पांचवा सिंगुलर आता है वो आता है हर, और इसका आता है रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन जो आता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं हर सेल्फ। चलिए अगर आप बात करेंगे प्लूरल फॉर्म की, इसका आता है ओवर सेल्फ, और जो दूसरा है दे, इसका आता है themselves, और जो तीसरा आता है योर, और इसका आता है yourselves। अगर एक बारीक इसमें डिफरेंस आप नोट करेंगे, वो सेल्फ और सेल्फ है। याद रखें, जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं तो उसमें सिंगुलर में सेल्फ ऐड होता है एज अ सुफिक्स, और प्लूरल में सेल्फज ऐड होता है। बच्चों, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, यू एक ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है जो सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। चलिए, ये तो था सिंगुलर रिफ्लेक्सिव नाउन और एम्फैटिक नाउन की डेफिनेशन। लेकिन हम अब चलते हैं डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और बाद में हम इनको डिफरेंशिएट भी करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की जब हम बात करेंगे, इफ वी आर गोइंग टू डिफाइन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दीज आर द प्रोनाउंस in which they refers back to the doer or the subject of the sentence। मैं पहले ही अपने पुराने वीडियोस में कह चुका हूं, doer जो है वो फाकिल होता है, काम करने वाला। यकीनन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें एक्शन जो है डॉयर और सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हुए वापस सब्जेक्ट या डॉयर पर ही वापस आती है। और यकीनन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो हम डॉयर या सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सो हम डिफाइन करेंगे, दे आर दोज
pronouns which or that refers back to the subject or the doer of the verb. Yani, these are those pronouns when we use them as a reflexive pronoun, we refer back them to the subject. The action of I repeat again, the action of the verb again shifts from the subject or doer to the back of the subject. यानी एक्शन जो है वो सब्जेक्ट से वापस उसी तरफ जो है चली जाती है. And these are used when the subject and object of the verb are same. यानी ये पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब सब्जेक्ट और जो है वो ऑब्जेक्ट जो है सेम होते हैं. और चूंकि जैसे नाम ही जाहिर करता है रिफ्लेक्सिव्स या रिफ्लेक्सिव मींस दे आर आल्सो कॉल्ड the reflexive pronoun because the reflection is followed back on the subject. यानी reflexive pronoun इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन जो है या जोर जो है falls on the subject. यानी इस किस्म के प्रोनाउन में जो जोर दिया जाता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर वापस दिया जाता है. इसके बाद हम बात करते हैं एम्फैटिक प्रोनाउंस की. जब हम एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करेंगे एम्फैसिस जैसे कि लफ्ज निकला है एम्फेसिस से. एम्फेसिस मीन्स जोर देना. यानी जो एम्फैटिक प्रोनाउन है द एम्फेसिस इज गिवन ऑन द सब्जेक्ट. यानी एम्फेसिस यानी जोर जो है दिया जाता है किस पर? सब्जेक्ट पर. Whenever we use the emphatic pronoun in a sentence, the emphasis is given on the subject. Then the question is, what is the difference between the reflexive pronoun and the emphatic pronoun? The greater difference is that in case of the reflexive pronoun, you must remember that in case of the reflexive pronoun, the action is shifted back from the subject or the doer to back on the subject. यानी जो action है वो वापस जो है किस पर? सब्जेक्ट पर ट्रांसफर होती है. लेकिन emphasis pronoun, emphatic pronoun में emphasis is given on the subject. सिर्फ और सिर्फ emphasis जो है जोर किस पे दिया जाता है? सब्जेक्ट पे. और इसके अलावा जो सबसे बड़ी डिफरेंस है वो ये बताता चलूं कि अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इलाहिदा कर दें यकीनी तौर पर उससे उस सेंटेंस के माने पर जो है असर पड़ जाता है. यकीनन उसके माने पर असर पड़ जाता है और उसका माने जो है गड़बड़ा जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है. लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त अगर आप एम्फैटिक प्रोनाउन को बाहर भी निकालें तो उस सेंटेंस के माने पर कोई भी असर नहीं पड़ता है. चलिए इसको पूरा समझाने के लिए हम कुछ चंद एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और पूरी तरह से एनालाइज करते हैं. चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ आवर लेक्चर फॉर द सब्जेक्ट दैट इज
we have to quote certain examples, and we must clear the meaning and the difference between the emphatic pronoun and the reflexive pronoun. यानी चलिए हम चंद सेंटेंसेस को लेते हैं और उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन में फर्क समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला जो है हम एग्जाम्पल लेंगे, ही हर्ड हिमसेल्फ। He hurt himself while shaving. देखिए, he hurt himself. He ये सब्जेक्ट है, hurt himself यहां पे जो एक्शन है सब्जेक्ट से वापस इसी पे ट्रांसफर होती है, तो ये है जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पे बोलते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेंगे, ही लव्स हिमसेल्फ। ही लव्स हिमसेल्फ यानी एक्शन जो है फिर से वापस शिफ्ट होती है वापस डॉयर पे, यानी कहने का मतलब यह है यहां पे सब्जेक्ट और डॉयर जो है सेम है। तो अगर हम बात करते हैं, अब देखिए मैंने कहा था अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जो है हटा देंगे, ठीक है, तो इसका माने जो है इनकम्प्लीट हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। चलिए हम इस हिमसेल्फ को काट देते हैं, तो बाकी क्या सेंटेंस रहेगा, ही हर्ड व्हाइल शेविंग, इनकम्प्लीट मीनिंग, इनकम्प्लीट मीनिंग। चलिए दूसरा एग्जांपल, ही लव्स हिमसेल्फ यानी हिमसेल्फ को काटा लो तो ही लव्स, ठीक है। और तीसरी निशानी जो है जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे, वर्ब के इमीडिएटली जो है ये फॉलो होता है, वर्ब के इमीडिएटली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो होता है। चलिए यहां से कुछ हम एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करेंगे। आई myself saw the incident। यहां देखिए ये जो माई सेल्फ है इस पे एम्फेसिस दिया गया है, जोर दिया गया है, न कि एक्शन वापस स्टार्ट होती है। तो ये है मेरे बच्चों एम्फेसिस, एम्फैटिक प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन। चलो दूसरा एग्जांपल अगर हम देंगे, they decided to decide the matter themselves, ठीक है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने खुद ही मामलात को सेटल करेंगे। और यहां से अगर हम तीसरा देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो हम क्या करेंगे, आई टॉट माई सेल्फ टू प्ले द स्टार। देखिए आई टॉट माई सेल्फ यानी एक्शन वापस बिल्कुल स्ट्रेट जो है ट्रांसफर होती है। तो तीसरा ये था। और अगर आप इसमें माई सेल्फ आई टॉट टू प्ले द गिटार, किसको सिखाया, ये तो पूरा नहीं है। वी ट्रीटेड आवरसेल्व्स टू we treated ourselves to the entertained themselves, या हम इस तरह से बोलेंगे we treated ourselves, ठीक है। अगर इसको देखेंगे एक्शन जो है वापस ट्रांसफर होती है सब्जेक्ट के लिए, हमने खुद को ही ट्रीट कर दिया, ठीक है। और फिर जो अगला हम एग्जाम्पल देंगे, द चिल्ड्रन एंटरटेन द
children entertained themselves. अगर आप फिर से देखेंगे, चिल्ड्रन जो है वो सब्जेक्ट है और एक्शन जो है वापस एंटरटेनमेंट की वो वापस शिफ्ट हो जाती है। और अगर आप यहां से एम्फैटिक प्रोनाउन की चंद और एग्जांपल्स को देखेंगे, द मैनेजर, द मैनेजर interviewed the manager himself interviewed the candidates. और आप फिर से देखेंगे, द मैनेजर हिमसेल्फ इंटरव्यू द कैंडिडेट्स, यानी यहां पर एक्शन जो है वापस जो है उस पर शिफ्ट नहीं होती है, बल्कि द मैनेजर पर जोर दिया जाता है। इसीलिए हिमसेल्फ जो यहां पर एज एन इंटेंसिव और एम्फैटिक प्रोनाउन जो है इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद वी कंप्लीटेड द टास्क, we completed the task ourselves. We completed the task. अगर आप देखेंगे टास्क जो है यहां पर जो काम किया गया है और यहां पर वही को जो है किस पे जोर दिया गया है, तो इस तरह से ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो कुल मिला के हमने कोशिश की है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन को डिफरेंशिएट करने की। लेकिन याद रखिए, एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखने में तो सेम होते हैं। मिसाल के तौर पर ये किस तरह बनाए जाते हैं, जब हम इनमें अंत में सेल्फ या सेल्वस ऐड करते हैं, सिंगुलर में सेल्फ आता है और प्लूरल में सेल्वस आता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है इनके बिहेवियर का है। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जब हम एक्शन जो है रेफर बैक करते हैं सब्जेक्ट को और एक्शन डॉयर से होकर सब्जेक्ट की तरफ वापस होती है, तो इसका मतलब यह है डॉयर और सब्जेक्ट जो है सेम ही होते हैं और ऑब्जेक्ट भी सेम होते हैं। और एम्फैटिक प्रोनाउन पर सब्जेक्ट पे जोर दिया जाता है, मिसाल आई, माइसेल्फ, दे, themselves, और द मैनेजर जो है हिमसेल्फ। तो इस तरह से एम्फैटिक प्रोनाउन में सिर्फ और सिर्फ एम्फेसिस दिया जाता है सब्जेक्ट पर, इसीलिए उनको इंटेंसिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बाहर निकालें उस सेंटेंस में जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, तो वो पूरे माने को गड़बड़ा जाता है और माने इनकम्प्लीट होता है। लेकिन अगर यही काम हम एम्फैटिक प्रोनाउन में से एम्फैटिक प्रोनाउन को बाहर निकालेंगे, उसके सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ता। चले देखिए, आई माइसेल्फ सॉ द इंसिडेंट, अगर हम माइसेल्फ को बाहर निकालेंगे, आई सॉ द इंसिडेंट, ये कंप्लीट सेंटेंस है। उम्मीद है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में फर्क समझ में आया होगा, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है, काफी मुश्किल है इसके फर्क को समझना। लेकिन हमने कोशिश की है, हमने मेहनत करी है, जो बेसिक डिफरेंसेस है उनको आपको समझा दे। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश जो है पसंद आई होगी। लेकिन हमें हौसला अफजाई करने के लिए आप बेल बटन और सब्सक्रिप्शन जो है का बटन दबाना ना भूलिएगा। इसमें काफी मेहनत लगती है, इसमें मेरी जो टीम है मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद करते हैं। साथ ही साथ मैं उन सब्सक्राइबर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो धीरे धीरे हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। I once again want to thank you, all of the subscribers and all of those who are watching and liking my videos. And
Definitely. And now I want to take your leave. इजाजत चाहता हूँ. खुदा हाफिज. मस्त रहिए, चुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखना ना भूलिए. खुदा हाफिज. आदाब.